था कि क्या वो लालची है वाकई, या उसको गुस्सा है उसकी उस पे है कि उसको लगता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। क्योंकि इंसान दो तरीकों से रिएक्ट कर सकता है ना, दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो वो इनहेरेंटली चाह रहा हो कि नहीं पैसा मेरे पास हो, एक हो सकता है कि नहीं उसकी कोई अंदर सेंसिटिविटी हर्ट हो गई हो बाप के डिसीजन की वजह से, गुस्सा है या किसी तरफ से, और फिक्रमंद है अपनी बीवी और बच्चों के लिए। लेकिन बहन के लिए भी तो होना चाहिए। वो चाहता है बीवी कि कभी इनके लिए होने अच्छा नहीं हो। देगी, हाँ क्योंकि वो अच्छी बीवी नहीं है। अच्छी बीवी होती तो बहन भी घर में हैप्पी होती, उसकी सब चीजें हैप्पीली होती। हंसा की फितरत भी ऐसी नहीं है ना कि वो पीछे हट जाए, ये भी तो मसला है। वो कॉन्स्टेंटली भाई की अथॉरिटी को चैलेंज करती रहती है, जो कि पाकिस्तान जैसे पेट्रियार्कियल सोसाइटी में, मर्द डोमिनेंट सोसाइटी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बार बार आके मेरे पैसे, मेरा किराए का हिस्सा, मेरा घर का हिस्सा, ये वो, तो वो फैमिली स्ट्रक्चर को भी चैलेंज करती है। वो गलत नहीं है अपनी जगह, मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई के लिए ना भाभी के लिए, क्योंकि वो जिच होती है। क्योंकि अगर एक इंसान उसके साथ कुछ ना कुछ कर रहा है एवरी सिंगल डे, अब देखें वो बाहर आके खड़ी है, दरवाजा बजा रही है और ये बच्चों को खाना खिला रही है, और खामोशी से बच्चे भी कह रहे हैं कि पुप्पो बाहर दरवाजा नॉक कर रही है, तो दरवाजा आप खोले जाकर, तो कहती चुप करके खाना खाओ। मतलब वो कभी भी जो भाभी है वो पॉजिटिव चीजों को होने ही नहीं देंगी, और वो जिच हो चुकी है। अब दरवाजा लेट खुलेगा तो एक बंदा ऑलरेडी थक कर आया, उसे भूख लगी होगी या कुछ भी हो सकता है, तो दरवाजा नहीं खोल रही तो वो तो चिढ़ेगी आते कि आपने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला। लेकिन आपकी बात बहुत सही है कि ये एंगल मुझे अब आपसे बात करते हैं, आप दोनों से बात करते हुए हिट कर रहा है कि हाँ वो जो अंसा उसको चैलेंज करती है, तो बिल्कुल भाई को चैलेंज करे बहन तो टिपिकल एक हमारा जो भाई होगा वो तो अंदर से वो आएगा। मजे की बात है कि वो सही कह रही है, लेकिन हमें मगर सोसाइटी हम में पाकिस्तान आदत नहीं है में ना। आदत नहीं है ना, ना ही इंडिया में, ना सब कॉन्टिनेंट में, इन इलाकों में ऐसा नहीं वो एक्सेप्ट करते भाई की औरत कॉल अपनी इज द बात लास्ट, खुल के कर रही हो, गलत नहीं कर रही, वो उसका हक है कि करे। अच्छा ये बताएं कुछ वो जो सीन शूट किया आप लोगों ने अभी, उसके बारे में कुछ डिटेल बताएं, कुछ कैसा हुआ, कैसे शूट करते हुए कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ? कौन सा वाला? जो अभी हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं उसको बताएं भैया आलिया जी। उसमें देखिए सब तो हम आपको नहीं बता सकते, तो मैंने वो वाला जो सीक्वेंस था हमने 6.5 घंटे में किया, और वो पूरा एक सीक्वेंस हमने 2 दिन में किया। 2 दिन में किया, अंदर जिसमें वो बाहर सारे मोहल्ले वाले भी शामिल थे उसमें। बहुत ज़्यादा मेहनत आसिफ भाई और उनकी टीम की थी, जो कैमरामैन है, क्योंकि वो ऊपर छत पे भी खड़े हुए थे कैमरा पकड़े हुए। इन लोगों को हम क्रेडिट नहीं देते, दिखने भी तो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है ना, जिस तरह से वो हो रहा है। फिर वो छोटी छोटी निटी ग्रिटी चीज़ें जो होती हैं वो कासिम छोड़ता नहीं है, वही उसके काम की खूबसूरती भी है, और वो उस वक्त हमारे लिए थकावट का बायस होता है, लेकिन बाद में वो बहुत निखरावा सामने आता है। अब जैसे वो चादर जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से वो उतरनी है, वो चादर जो उतरी है वो ये बताती है कि सना की इज्जत उतर गई, उसके कैरेक्टर की, अंसा की इज्जत उतर गई। वो सिग्निफाई करता है वो दुपट्टे का हटना, वो चादर का हटना, कि वो और जब भाई निकाल रहा है, वो बड़ी बारीक चीज़ है, मैं तो नहीं नोट करता। और वो बड़ा एक प्रॉपर शॉट है, स्पेसिफिक व्हिच यू कैन नॉट मिस। उसको 1 घंटा लगा है उस चादर को एग्जैक्टली, यस टाइम टेकिंग था। तो इसलिए, और थक रहे हैं, 3 बज गए, मच्छर उस घर में बहुत हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल जो फैक्टर्स इंसान को तंग करते हैं ना, क्योंकि बार बार आप आंसू निकालें, फिर लाल हो जाएं, फिर अंदर जाएं आधे घंटे के लिए, फिर और मैं बार बार चिल्ला रही हूँ, बार बार चिल्ला रही हूँ, आपका हल्का सा थप्पड़ का निशान गलत हो गया, फिर अंदर जाएं, फिर दोबारा बनाएं, फिर वो बाल यहाँ से गलत हो गया, ऐसा नहीं था, यूं पड़ा हुआ था बाल, फिर वो जाएं। जाहिर है इनकी भी बाल हैं, लेंथ है, लंबे बाल हैं, तो इनका भी वो होता है। हालांकि आलिया जी बहुत ही वो हैं, क्या कहते हैं, लो मेंटेनेंस एक्ट्रेस हैं, बिल्कुल तंग वंग नहीं करती। एक बार हो गया, उसके बाद काम में लग गए, टिशू विशू कर लिए, वो कोई ज़्यादा मेरा मेकअप ख़राब हो रहा है उनको पता भी नहीं होता। अभी हमने 3-4 दिन पहले एक सीन शूट किया, उसमें इनकी चेहरे से वो बेस उतर रही थी, तो मेकअप आर्टिस्ट ने बताया खुदा का वास्ता है अंदर आ जाए, बेस उतर रही है। क्योंकि मैंने अपने सीनियर लोगों से एक चीज़ सीखी है, मैं बहुत फोकस करती थी, मेरे बाल ऐसे दिखने चाहिए, मेरा मेकअप ऐसा दिखना चाहिए, मैं ऐसी दिखनी चाहिए। मुझे एक रुबीना आपा, आई लव यू, हमेशा से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा हर शो में, अगर आप लोग उठाकर देखेंगे ना, किसी ना किसी शो में मैंने रुबीना आपा के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोला है। मुझे उन्होंने बहुत बहुत टाइम पहले ही एक चीज़ समझा दी थी, आलिया कैरेक्टर वही है जो एक्टिंग से दिखे। कैरेक्टर जहाँ पे आपको हसीन दिखना फिर दिखो, जहाँ पे आपको हसीन नहीं दिखना आप
मत करें, आप मत पढ़ें बालों के चक्रों में, मेकअप के चक्रों में। आप फिर एक्टिंग से अपने आप को मनवाएं और एक्टिंग से लोगों को दिखाएं कि आप कैरेक्टर क्या कर रही हैं। अगर लोग चैनल चेंज करना चाहें तो ना कर पाएं। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपकी उस कैरेक्टर की डेप्थ ऐसी होनी चाहिए। तो बल्कि मैं एक ड्रामा कर रही थी, बिग बैंग का था, फहद मुस्तफ़ा का तकदीर ड्रामा था, मेरा और अलीज़े का। उसमें जो मेरे कपड़े और जो मेरी स्टाइलिंग और ये और वो, तो मुझे रुबीना आपा सिक्स सिग्मा के ऑफिस में मिल गई। उन दिनों हम मंटो की शूट करने वाले थे, तो मैं मीटिंग के लिए गई हुई थी। तो सामने से रुबीना जी आ रही, तो मुझे कहती हैं इधर आओ। मैं मिली तो मुझे कहती हैं कि पहले तो जब मैंने वो तकदीर ड्रामा देखा तो मेरा दिल चाह रहा था ये मेरे सामने मैं थप्पड़ लगाऊँ इसको। आई वाज लाइक ओह सॉरी, कुछ गलत कर, क्योंकि रुबीना जी का कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर उन्होंने कहा जब मैंने देखा ना जो तुमने एंड पे किया है, मैंने कहा ये आलिया ने इंसाफ किया इस कैरेक्टर के साथ। तो मुझे वो सुन के थोड़ी तसल्ली हुई कि यार, और सबसे बड़ी बात जो मुझे खुशी हुई, इन्होंने मेरा ड्रामा देखा है। मेरा ये रिएक्शन था, आपने मेरा ड्रामा देखा है? उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने देखा है। सो उन्होंने बहुत टाइम पहले ही मुझे समझा दिया था, जहाँ हसीन दिखना है वहाँ दिखना है, वो कैरेक्टर की डिमांड है। अगर आप हसीन नहीं दिखेंगी तो आप तब भी अपने कैरेक्टर को किल कर रही हैं। जहाँ आपको एक्टिंग दिखानी है तो फिर आपको एक्टिंग ही दिखानी है। तो मैं फिर इस वजह से इन चक्रों में नहीं पड़ती कि नहीं मेरे बाल यहाँ से यूँ सेट कीजिएगा, है ना, तो थोड़ा सही है। तो आप दोनों माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बहुत आप लोगों ने ड्रामे किए हैं, अच्छा खासा आप लोगों का करियर है। फील होता है कि इतना काम करने के बावजूद भी वो रिकग्निशन, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, ये ख्याल आता है आप लोगों को? अब मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। समटाइम क्या होता है कि हम जितना भी बड़ा कैरेक्टर, हम जितना भी अच्छा कैरेक्टर कर ले, समटाइम वो हिट नहीं होता। उसको लक कह दें, उसको डायरेक्टर की वीकनेस कह दें, उसको पब्लिसिटी कह दें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि आपको उस तरीके से हाइप नहीं मिलती। जबकि मैंने ज़िंदगी में, अगर आप लोग मेरे ड्रामाज उठाकर देखें तो मैंने हर ड्रामे में जान डाली है, मैंने हर अपने कैरेक्टर में जान डाली है। स्टार्टिंग में मैंने सारे कैरेक्टर पॉजिटिव किए हैं, बट जब मुझे लगा कि नेगेटिव से आपको हाइप भी मिलती है और लोग देखना भी चाहते हैं, तो फिर कुछ बैक टू बैक मैं करती गई, तो लोगों को यही लगना शुरू हो गया कि ये नेगेटिव ही कैरेक्टर करती है। ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, दैट्स फाइन। लेकिन आपको फील होता है कि मतलब मे बी द इंडस्ट्री हैज़ नॉट बीन फेयर टुवर्ड्स यू इन गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए थी डिस्पाइट दिस मच वर्क, एंड दैट हैपेंस, ये और एक्टर्स के साथ भी आप आस-पास होते हुए देखती हैं? देखिए, इस चीज़ के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँगी ना तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। ओके। ना मैं नेगेटिव सोचती हूँ, ना मैं नेगेटिव बोलती हूँ। मेरी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवक्कल है। मेरा जो नसीब है ना, मुझे मिलकर रहेगा। अगर मेरे नसीब में वो वाला फेम है वो मुझे मिलेगा। गवाह है कैमरा, गवाह हैं आप लोग, गवाह हैं देखने वाले। अगर मेरे नसीब में है, अगर नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं मिल सकता। मैंने जितनी मेहनत की है, मैं जितनी एफर्ट करती हूँ, जितनी मैं पंचुअल हूँ, करे ना मेरी तारीफ। जितना ये खाना खिलाती हैं, नहीं यार, जितना ये अपनी जेब खाली करती हैं दूसरों के लिए, नहीं उस चीज को छोड़ो ना, आप सही बताइए। ये फनी है, जितनी ये वायरल हैं, जितनी आपने इनके टिकटॉक्स नहीं देखे, मैंने एक्चुअली नहीं देखे, बहुत 30 मिलियन तक चले जाते हैं। और ये किस किस्म की एक्टिंग कर सकती हैं वो अभी मेरा ख्याल है हमारे टीवी चैनल्स वालों को पूरी तरह पता भी नहीं चला है इनके पास कितने एक्सप्रेशंस हैं। ये वहां पर देखें तो आपको आइडिया होता है कि ये क्या क्या चीज कर सकती हैं। वैसे ये बात है, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, ये सीरियस। 30 मिलियन व्यूज के साथ यू डोंट केयर, ड्रामे में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मैं तो सेट हूं, मैं तो नहीं, एक वीडियो चली जाती है, वही ना, दैट्स सिंगल वीडियो, तो और कितनी ऐसी वीडियोस होंगी ना। और आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है टू माय क्वेश्चन? मेरा रिएक्शन ये है कि देखें, द वर्ल्ड इजंट सपोज्ड टू बी फेयर। फेयर तो हो नहीं सकती ना दुनिया ये प्रोड्यूसर्स एक बिजनेस करने आए हैं। अगर आप इस काबिल हैं कि आपसे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो ये लेंगे, वरना ये आपका घर चलाने का ठेका तो नहीं लेके बैठे हुए। ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये आपने रियलाइज़ नहीं किया तो आप रोते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो बेहतर है कि आप अगर इस पेशे में रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को इस पेशे के काबिल बनाएं,
वरना कुछ और करें। इसकी ऊंच नीच आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। बर्दाश्त आप डिसाइड नहीं कर सकते कि